Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, students, you will be fine and enjoying good health in your homes. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था लिमिट के रिलेटेड। मैंने ये बोला था स्टूडेंट्स कि लिमिट की ज़रूरत हमें कब पेश आती है कि अगर हमारे पास इंटरवल के अंदर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन हो, सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो, तो उस केस में हम उस पॉइंट पे हम लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो, तो उस पॉइंट पे हम लिमिट ले लेते हैं, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट पे लिमिट के जरिए फंक्शन की। ठीक है, तो अब उसी को आगे देख रहे हैं कि द फॉलोइंग थ्योरम्स इनेबल अस टू कैलकुलेट अ वैरायटी ऑफ लिमिट। अब स्टूडेंट्स, जो इससे पहले हमने अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट को कैलकुलेट करना सीखा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि पहले मैं आपको बता देता हूँ और वो हमारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे, जिससे हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम, ये अपने स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ी होगी सेकेंड ईयर के अंदर, जिन्होंने एफएससी या आईसीएस किया हुआ है। सैंडविच थ्योरम क्या होता है बच्चों? हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स फंक्शन बड़ा है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन उससे छोटा है और जी ऑफ एक्स फंक्शन उससे छोटा है, और ये डिफाइन है फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स कोई ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल किस तरह का होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जैसे ए से बी तक, मतलब 1 से 7, तो 1 और 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसके बिटवीन जितनी भी वैल्यू आती हैं 1 और 7 के दरमियान, वो सारी की सारी इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये जनरल मैंने बताया आपको। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, जिसमें ए पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है? हम ए पॉइंट, ये वो पॉइंट होगा जिस पे हम लिमिट लेंगे। मतलब कहने का, इस ए पॉइंट पे जो के फंक्शन जो के इस इंटरवल के अंदर तो आता है, लेकिन इस ए पॉइंट पे फंक्शन जो है वो हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलती, डिफाइन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए पे डिफाइन नहीं है ये तीनों फंक्शंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है ए पे जी ऑफ एक्स की और एच ऑफ एक्स की, उसका आंसर सेम आता है, मतलब वो हमसे हमने कह दिया एल आ के आंसर। ठीक है, मतलब एंड वाला, शुरू वाला और एंड वाले दोनों फंक्शन पे जब लिमिट लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो उसका आंसर एल जो कि सेम आता है दोनों का। तो हम अब दरमियान वाले का फंक्शन पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो स्टूडेंट्स, जो एंड वाले पे और शुरू वाले पे लिमिट होगी, वो ही हमारे पास लिमिट सेंटर वाले पे होगी। मतलब ये सैंडविच मतलब जो होता है ना, लफ्ज से क्लियर है कि शुरू वाले और एंड वाले फंक्शन पे लिमिट डिफाइन है और वो आंसर सेम आता है, और फिर हम कह सकते हैं कि दरमियान वाले का भी आंसर वही आएगा जो कि एंड शुरू वाले और एंड वाले का था, एट एक्स इज इक्वल टू ए, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम एक साइंसदान था, उसने जो है ना वो इस नाम से जो है ना वो ये रिजल्ट्स निकाले कि एंड पॉइंट्स, एंड फंक्शन पे फंक्शन जो है, जो बड़ा फंक्शन है और सबसे छोटा फंक्शन है, उस पे जो आंसर आता है वही दरमियान वाली पे आंसर आता है, जिसको हमने सैंडविच का नाम दिया था।
It is called sandwich theorem because it refers to a function f whose value are sandwiched between the values of two other functions g and h having same limit l at point a. ठीक है. सैंडविच थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड स्क्वीज थ्योरम. सैंडविच थ्योरम को बेटा स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं या पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं. ये दोनों नेम्स आपको याद होने चाहिए कि सैंडविच थ्योरम के अदर नेम्स क्या हैं, स्क्वीज और पिंचिंग. ठीक है. तो अब मैं एक आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ लेके जाता हूँ. लिमिट ऑफ द रेशियो साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा गोज टू 0. अगर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे उसमें हमारे पास लिखा आ जाएगा कि लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसका आंसर क्या बनेगा? तो बच्चों इसका आंसर 1 बनता है एट थीटा इज इन रेडियन. ठीक है. अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे x होगा तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा. ठीक है. मतलब एंगल पे जो है वो गोज टू 0 जाना चाहिए और वो पे साइन लिखा हो नीचे कुछ ना हो तो वो उसका आंसर 1 होता है. ठीक है जी. अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान प्रूफ है इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं. बच्चों अब यहाँ पे उसने ना ये चौथा हिस्सा सर्कल का ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ से वो शुरू किया सर्कल उसने, ये उसने ऐसे सर्कल ड्रॉ होना था, ऐसे पूरे का पूरा. ठीक है. ऐसे सर्कल ड्रॉ होना. ठीक है. उसने एक सिंपल जो है ना चौथा हिस्सा सर्कल का ड्रॉ किया हुआ यहाँ. ठीक है जी. ओके. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिन नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर. ठीक है. और यहाँ से एक जो है वो वेक्टर ड्रॉ कर, वेक्टर कह लें, वेक्टर नहीं बल्कि यहाँ पे वेक्टर की तो बात ही नहीं है. हम ये कहते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक हमने लाइन ड्रॉ की जिसको हमने हाइपोटेन्यूज का, जो कि रेडियस है. ठीक है. आपको पता है कि सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है. बच्चों ये एक पूरा सर्कल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे. ठीक है. ऐसे. ठीक है. तो सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला वो रेडियस कहलाएगा जिसको हमने r बोला है और वो r विच इज इक्वल टू 1 है. तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है जी. अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उस पॉइंट को हमने ए पॉइंट का नाम दिया और यहाँ से एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दी तो हमारे पास ठीक है जी वो ये होगी ओ से ए. अब इसी तरह से बच्चों हम नोट करते हैं यहाँ पे यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आर्क बनती है, ये वाली, ये जो है एंड वाली, एंड ये जो मैं लाइन ड्रॉ दिखा रहा हूँ आपको बच्चों, ये आर्क है. ठीक है. और ये बी से डी इसका है. ठीक है. और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसने इससे मिला दिया और उसके बाद एक हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दी लाइन. ठीक है. और बाद में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जो कि बी पे गिरा. तो यहाँ पे बच्चों हम नोट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की डायग्राम्स बनती हैं. एक सबसे बड़ी ट्राइंगल होती है जो कि हमारे पास है ओ बी सी. मैं नेक्स्ट पेज पे भी दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगी बात. दूसरी ट्राइंगल बच्चों बनती है उससे छोटे वाली आर्क बनती है ओ बी डी. ये जो मैंने रेड सी ड्रॉ करवाई ना आपको, ये आर्क है. ठीक है. ओ बी डी. ठीक है. और उससे छोटी ट्राइंगल जो बनती है ओ, ये बी और ये डी. ठीक है. तो ये 3 ट्राइंगल्स को हम जो है वो इनइक्वालिटी में लिखते हैं कि सबसे बड़ी ट्राइंगल, फिर उसके बाद आर्क लेंथ, फिर उसके बाद जो है छोटी ट्राइंगल. ठीक है. लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ रिजल्ट है वो आपने ज़हन में रख लेने, मैं बता दूं. पहले इन ट्राइंगल ओ बी डी, ये ओ बी डी. ठीक है. ओ बी डी ट्राइंगल के अंदर, अभी मैं आर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. ओ बी और ये जो लाइन जा रही है इस डी की. ठीक है. उसके अंदर क्या होगा, हमें पता है कि साइन थीटा जो रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है. अब यहाँ से बच्चों मैंने इस ट्राइंगल के यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि ए पे गिरा. ठीक है. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है ए डी और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ डी. ठीक है जी.
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें कि यहाँ पे ओ डी हमें पता है कि वो यूनिट सर्कल था, वो रेडियस उसका आर था, आर विच इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने बता दिया ओ डी विच इज इक्वल टू 1, तो ओ डी की जगह पे 1 लिख सकता हूँ ना। तो अगर नीचे फ्रैक्शन से 1 आएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, ए डी विच इज इक्वल टू साइन थीटा रह जाएगा। तो यही उसने बात डायग्राम वाले ने लिख दी है कि ए डी जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, आगे इसी तरह बड़ी ट्राइंगल के अंदर देखते हैं ओ बी सी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ टेन थीटा हमारे पास है, तो टेन थीटा होता है हमारे पास रेशो परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास है बी सी, ओवर बेस क्या है ओ बी। अब बच्चों देखें गौर से जरा, अब ओ बी यहाँ पे तक जो हमारे पास है ये भी रेडियस आर है, क्योंकि सेंटर से किसी पॉइंट तक फासला वो रेडियस आर होता है। ठीक है ना, वो इधर को चले जाए, वो इधर को चले जाए, या वो इधर को चले जाए। ठीक है, तो अब बी सी की जगह पे ओ बी की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन से नीचे 1 आ गया, ऊपर बी सी रह गया, तो हम कह सकते हैं बी सी इक्वल टू किसके आगे, टेन थीटा। तो इस वजह से हमने यहाँ बी सी की जगह पे कह दिया साथ ही टेन थीटा। ठीक है, और ये थीटा जो है वो अक्यूट एंगल है यहाँ पे। अब बच्चों अक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है जी, अब इन्हीं रिलेशंस को यूज करते हुए हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ दी सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल का आएगा ओ, देखते हैं अब किसने लिखा है ओ बी डी। ओ बी इसलिए छोटी ट्राइंगल से स्टार्ट किया, ओ बी और ये ट्राइंगल डी। तो आपको पता है ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस जरब हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों बेस हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ये बच्चों बेस हमारे पास है ओ से लेके बी तक, वो कितनी है, वो 1 है। और हाइट कितनी है बच्चों, वो हमारे पास क्या है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो साइन थीटा है। तो हाइट की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा और बेस की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 से होगा तो साइन थीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ, अब इसके बाद सेक्टर देखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। सेक्टर क्या है, ओ बी और साथ यहाँ पे डी है, तो ये सेक्टर हमारे पास है ओ बी डी। ये जो मैंने कर्व बनाई थी ना आर्क, ठीक है, इस आर्क से अंदर की तरफ। ठीक है, ये सारा एरिया कितना है, तो उसका बच्चों फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। ये भी मैं प्रूफ, ये जिन बच्चों ने तो फर्स्ट ईयर एफएससी या आईसीएस किया हुआ तो उनको पता है, 9th चैप्टर में इसका प्रूफ करवाते हैं बच्चों को, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ये 10th क्लास में भी शायद इसका प्रूफ है। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना फॉर्मूला। ठीक है, अब ये आर हमारे पास रेडियस है, तो बच्चों रेडियस हमारे पास यहाँ पे कितना था, वो हमारे पास जीरो से लेके ओ से लेके ये 0 से लेके 1 तक के हमारे पास ये जो बनता है पॉइंट डी तक, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रेडियस की जगह पे 1 का स्क्वायर और थीटा हो जाएगा। थीटा मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो थीटा ओवर 2 आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया थीटा बाई 2। अब इसी तरह बड़ी ट्राइंगल के एरिया देखते हैं, ओ बी और उसके बाद है ये सी, ओ बी सी। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, उसमें होगा बेस जरब हाइट, ये बेस और जरब हाइट। अब यहाँ पे बच्चों देखें वही जो पहले फॉर्मूला लग रहा है, अब बेस वहाँ पे देख लें और हाइट यहाँ पे कितनी, बेस हमारे पास कितनी है वहाँ पे, रीजन से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला वो रेडियस कहलाता है, वो 1 होता है। यहाँ पे तो यूनिट सर्कल में शुरू में सिलेक्ट किया हुआ था, तो वो बेस हमारे पास 1 आ गई ओ से बी तक, और बी सी हमने पहले निकाला हुआ वो टेन थीटा, तो पुट कर देंगे हाइट की जगह पे टेन थीटा और 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा और 1 2 आ गया। तो अब हम फ्रॉम दी फिगर हमें पता है कि सबसे बड़ी ट्राइंगल थी ओ बी सी। ठीक है, उससे छोटी थी एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी। ठीक है जी, तो अब ये बड़ी ट्राइंगल वो आ गई टेन थीटा ओवर 2, ये थीटा बाई 2 और साइन थीटा ओवर 2। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे डिवाइडिंग ऑल दीज टर्म्स बाय द नंबर साइन थीटा ओवर 2, तो यहाँ पे सारी नंबर जो है वो डिवाइड करते हैं साइन थीटा ओवर 2 से इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 रह गया, क्योंकि फ्रैक्शन से नीचे आएगा ना साइन थीटा ओवर 2, तो वो कैंसिल होकर नीचे 1 आ गया। उसके बाद जब इसके नीचे साइन थीटा ओवर 2 आएगा तो वो उल्टाएंगे, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा। और सर जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो बेटा वो कैंसिल होने के बाद साइन ओवर कोस हमारे पास जब टेन को ओपन करेंगे ये इस तरह करके बनता है। देखो मैं बता देता हूँ, ये टेन थीटा ओवर 2
का उसके नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन थीटा ओवर 2 के साथ, ठीक है जी। अब बच्चों टेन थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसी के नीचे यहाँ पे 2 लिखा हो, ठीक है जी, और साथ यहाँ पे साइन थीटा ओवर 2, ठीक है जी। इसको जब उल्टाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो उल्टा देंगे, क्या बनेगा, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर साइन थीटा। तो 2 से कैंसिल, साइन थीटा सेंटीमीटर के पीछे 1 ओवर कॉस थीटा रह गया, ठीक है, वही हमने याद लिख दिया। लेकिन आपको बच्चों ये बात याद होनी चाहिए कि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और इनइक्वालिटी के अंदर करते हैं तो बच्चों हमारे पास ये पॉजिटिव इनइक्वालिटी से करेंगे, ठीक है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दीज इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो तब हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट होना था। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है और वो हमें पता है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था एक्यूट एंगल है ये थीटा, मेरे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल पहले बोला था वो 0 से लेकर 90 से छोटा छोटा होता है एंगल, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका जो इनइक्वालिटी का साइन तब्दील नहीं किया, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे टेकिंग द रेसिप्रोकल रिवर्स द इनइक्वालिटीज। अब मैं इनको उल्टाता हूँ, खुद से उल्टा रहा हूँ। तो दोनों सारों को उल्टाऊंगा तो फिर जब उल्टाऊंगा खुद से तो बच्चों फिर आपको पता है कि इनइक्वालिटी की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सिर्फ 1/1 करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा करेंगे ये उल्ट जाएगा, और ये कॉस थीटा ओवर 1 तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा टारगेट करीब आ गया। अब हमें क्योंकि शुरू में प्रूफ करना था, हमने लिमिट थीटा गोज टू 0, तो यहाँ पे मैं अब थीटा गोज टू 0 दोनों तीनों तरफ लिमिट लेता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट मैंने ली थीटा गोज टू 0, तो यहाँ लिमिट थीटा गोज टू 0 1 पे अप्लाई होगी तो वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे थीटा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना बच्चों, ये देखिए लिमिट थीटा गोज टू 0 ये 1 इक्वल टू लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा लिमिट थीटा गोज टू 0 cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे नोट करें कि इसका आंसर तो 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन की लामत मैं इसको लगाई जा रहा हूँ, ग्रेटर देन की लामत, ठीक है। लिमिट थीटा गोज टू 0 sin थीटा ओवर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे साथ ही ये भी ग्रेटर देन की लामत है, ये भी, ठीक है जी, ग्रेटर देन। अब बच्चों यहाँ पे लिमिट जब इस पे 0 अप्लाई करें यहाँ पे थीटा की जगह पे तो cos 0 क्या होता है, आंसर 1 होता है। तो अब एक चीज नोट करें कि हमने यही बात रूल पढ़ा था ना, हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये भी एक फंक्शन है फर्ज करें, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फर्ज करें जी ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये समझ लें कि ये एच ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर हमें शुरू वाली लिमिट और एंड वाली लिमिट का आंसर पता हो और वो इक्वल हो, जैसे इसका पता है आंसर वो 1 है और इसका भी पता है आंसर वो 1 है, तो दोनों इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं कि दरमियान वाले का जो आंसर जो है वो भी 1 ही होगा। देखो ना, अब दरमियान वाले का आंसर हम नहीं बता सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमें एंड वाले और शुरू वाले का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो हमें अभी सैंडविच थ्योरम को यूज करके बता सकते हैं कि इस दरमियान वाले का आंसर भी 1 होगा, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नोट कीजिएगा बच्चों, आपने जो शायद लिमिट में सैंडविच थ्योरम में पढ़ी होगी बात, वो उसकी जो इस तरह नहीं पढ़ी होगी डायरेक्शन, जो हमारे पास इसका ग्रेटर देन वो लेस देन में ऐसे लिखा होगा शायद। बच्चों यहाँ पे ग्रेटर देन में लिखा हो या लेस देन में लिखा हो या इक्वल में लिखा हो तो उसमें इशू नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो सैंडविच, ठीक है जी। तो उससे वरी नहीं होते हैं, बस ग्रेटर हो या लेस हो, ठीक है, ये बस होना चाहिए, तो वहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो होपफुली बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से बच्चों अब यही एग्जांपल को हम इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल है लिमिट x गोज टू 0 sin 2x ओवर 5x। अब बच्चों मुझे अब क्या करना है, मुझे जितने भी क्वेश्चन अब करूंगा ना मैं देखूंगा मेरे पास यहाँ पे जो लिमिट है उस लिमिट, ठीक है, वो गोज टू 0 जानी चाहिए, और उसी का जो एंगल है हमारे पास, उसी का एंगल जो है बच्चों वो हमारे पास ऊपर भी और वही नीचे भी होना चाहिए। अगर ऊपर भी वही हो नीचे भी वही हो तो हम फिर कह सकते हैं कि वो आंसर उसका 1 होगा। अब यहाँ पे 5x नीचे है, ऊपर 2x है एंगल में, तो अब मुझे नीचे 2x बनाना है, यहाँ पे 2x मुझे बनाना है, तो मैं खुद से 2x से डिवाइड कर देता हूँ, खुद से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0, ये इतना फैक्टर जो है वो ये 1 हो जाएगा। अब लिमिट अगले वाले फैक्टर पे अप्लाई हो जाएगी, ये x से कैंसिल, पीछे कितना रह जाएगा 2/5, ठीक है जी, ये आंसर आ गया। सिमिलरली बच्चों इसी तरह इसको करेंगे सॉल्व, tan x secant x
2x/3x। बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे ना वहाँ पे आप साइन थीटा ओवर थीटा ही जो हमने प्रूव किया वही वाला मोस्टली लगे करेगा हमारे पास लिमिट, तो उसी को आप रिजल्ट रखना। तो अब मैं इस सारे को चेंज करूंगा ताकि मेरे पास मेरा जो वो रिजल्ट जो है वो इस तरह के फॉर्म में बन जाए, साइन थीटा ओवर थीटा के फॉर्म में, ताकि मैं उसको इजीली 1 लिख सकूं। देखिए अब जरा यहाँ पे, अब टेन थीटा टेन एक्स सीकेंड 2x लिखा हुआ है, तो मैं अब टेन एक्स को लिखता हूँ साइन ओवर कॉस, ताकि मेरे पास वो उस तरह की फॉर्म बन सके, साइन ओवर कॉस। सीकेंड को लिखा 1 ओवर कॉस, नॉर्मल फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स, ओवर नीचे क्या आ जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस एक्स, तो वो उठा के नीचे आ जाएंगे फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों नोट करें आप कि यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी साइन एक्स ओवर एक्स के ऊपर, ये लिमिट अलहदा कर दी, अब लिमिट इसके ऊपर भी अलहदा कर दे। ये रूल है लिमिट का कि अगर दो चीज तीन चीजें फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लिमिट अलहदा पे आ सकती है। लिमिट x गोज टू 0 1 ओवर cos x cos 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब 0 आएगा तो cos 0 1 होता है, यहाँ पे 0 आएगा तो वो cos 0 1 होता है, तो 1/1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इंटू 1/3, तो 1/3 आंसर आता है। नोट बच्चों ये ध्यान में रखिएगा कि अगर थीटा ऊपर आ जाए और साइन थीटा नीचे आ जाए और लिमिट थीटा गोस टू 0 तब भी आंसर 1 होता है। अब वो कैसे होता है बच्चों, अभी आपने को रूल नहीं पढ़ा, ये बीएससी में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, लुपिटर रूल है, एच एल लुपिटर रूल, ठीक है। वो ये बताता है कि अगर हमारे पास लिमिट पुट करने से, जो कि लिमिट अगर ऊपर पुट करें फ्रैक्शन से, तो आंसर क्या आ गया 0, ओवर नीचे क्या आ गया साइन 0, साइन एंगल में थीटा के 0 जब पुट करें तो वो साइन 0 0 पर 0 फॉर्म बन गई ना ये। तो फिर जब इस तरह की फॉर्म बन जाती है तो हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेवल ले लेते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेवल ले लेते हैं। अब अभी आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होगा जो प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसका थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बता रहा हूँ, करेक्ट 1 होता है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा वो cos थीटा होगा। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा गोज टू 0, थीटा की जगह पे क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, और 0 cos 0 क्या होता है 1 होता है, 1 अगर 1 आंसर क्या आ जाएगा वो 1 होता है, ठीक है। तो लेकिन आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, मैंने वैसे आपको सॉल्व करके दिखा दिया किस तरह सॉल्व करते हैं, इससे आपने वरी नहीं होना कि सॉल्व कैसे करना है, आपने सिंपल इसको याद रखना थीटा ओवर साइन थीटा लिमिट थीटा गोस टू 0, तो वो आंसर 1 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों आपने ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी करना है। मैं अभी ये थर्ड वाला करवा देता हूँ आपको और फोर्थ वाला। देखिए थर्ड वाले में बच्चों लिखा हुआ डिग्री, तो हमें क्या करना है, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री को खत्म करना है, या ताकि रेडियन में, क्योंकि हमने नोट किया था जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन, ये जो थ्योरम है ना, साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा गोज टू 0, ये अप्लाई होता है जब थीटा हमारे पास रेडियन में हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता। देखो यहाँ पे थीटा इज इन मेजरिंग रेडियन, अगर थीटा रेडियन में नहीं है तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों जरा, अब यहाँ पे मेरे पास वो डिग्री में दिया हुआ था एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा के बजाय एक्स एक्स और एक्स दिया हुआ है, तो आप पहले इस एक्स को रेडियन में मालूम फाइंड करें, तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। पाई ओवर 180 या फिर रेडियन लिख लें आप, ठीक है, लिखा नहीं हुआ बुक में। तो देयरफॉर अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x सही है ना, तो x से मल्टीप्लाई इधर भी हुआ तो इधर भी हुआ, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई x ओवर 180 आता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखें जरा, अब यहाँ पे ये चीज आ गई ना, तो अब इसको पुट कर दे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे x डिग्री की जगह पे आ जाएगा पाई x ओवर 180, नीचे x एज इट इज आ गया, लिमिट x गोज टू 0, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों मेरा टारगेट अब क्या है कि जैसे ऊपर फ्रैक्शन से मौजूद है पाई x ओवर 180 एंगल में, इसी तरह नीचे भी पाई x ओवर 180 में होना चाहिए। अब खुद से मैं पाई ओवर 180 से डिवाइड करता हूँ, खुद से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज सेम हो गई, इसको समझ ले, सारे को थीटा है, ये सारे को समझ ले थीटा है, साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास लिमिट थीटा गोज टू 0, तो क्या हो जाएगा 1, और इस पे अगर लिमिट अप्लाई करें तो वो कांस्टेंट नो इफेक्ट पाई ओवर 180, तो पाई ओवर 180 इसका आंसर आता है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। अब रेशनलाइज बच्चों किसना करना है, पहले ऊपर वाले से रेशनलाइज किया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से डिवाइड और पॉजिटिव से डिवाइड, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। अब इसी तरह फिर नीचे वाले से रेशनलाइज की शादी कर ले एक ही स्टेप में, वैसे आपकी मर्जी है कि आप 2 स्टेप ज्यादा में कर लो, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही स्टेप में कर दिया, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और पॉजिटिव से डिवाइड। अब नीचे वाले से पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव से डिवाइड, ये रेशनलाइज हो गया डबल टाइम्स, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस ये कॉस ए एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस बी एक्स। अब बच्चों 1 का स्क्वायर, अब इतने फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इतने फैक्टर के साथ, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बी एक्स का होल स्क्वायर, पीछे क्या रह गया, ये रह गया 1 प्लस कॉस ए एक्स, और ऊपर क्या रह गया 1 प्लस कॉस बी एक्स, ठीक है।
तो अब बच्चों नोट करें यहाँ पे जरा, तो ये हमारे पास क्या चीज बनती है ऊपर, कॉस स्केयर ए एक्स, कॉस स्केयर ए एक्स कॉस स्केयर बी एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां से अगर 1 माइनस कॉस के थीटा निकाले तो वो साइंस के थीटा होता है ना, तो ये सारे को थीटा समझ लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइंस के ए एक्स, नीचे भी ऐसे आ जाएगा साइंस के बी एक्स। बच्चों ये बात आपने पढ़ी हुई है ना, देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर निकालना पड़ जाए आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये कॉस के थीटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो गया, पीछे का रह गया sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे अब इस सारे को समझने अब थीटा ही है ये, ठीक है। हमारे पास कोई चीज बन जाएगी 1 माइनस कॉस के थीटा, वो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पे ए एक्स लिखा होगा, इसी तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे इसी तरह ही होगा कि हमारे पास अब ये एक होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज चलता जा रहा है। अब लिमिट इस पे अप्लाई कर दिया लेदर से और उस पे लेदर पे कर लें। अब बच्चों यहाँ पे नोट करें, अब अभी भी हमारे पास साइन ए एक्स मौजूद है, लेकिन नीचे इसके हमारे पास ए एक्स होना चाहिए। तो अब मैं खुद से ए एक्स से डिवाइड किया और खुद से ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बी एक्स में भी ऐसे ही होना चाहिए कि मुझे ऊपर भी बी एक्स चाहिए, नीचे भी बी एक्स चाहिए, मतलब बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि लिमिट जब इस पे अप्लाई होगी इस पे अप्लाई होगी तो आंसर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि साइन ए एक्स ओवर ए एक्स मतलब ये 1 हो गया, और हमने पढ़ा था उल्ट भी अगर हो तो बी एक्स ओवर साइन बी एक्स तब भी ये 1 हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 1 बन गया, पीछे क्या रह गया, ए एक्स ओवर बी एक्स, उसने लेदर द स्टेप किया हुआ है, ठीक है। ये लेदर कर दिया, ये लेदर कर दिया, ये 1 1 स्क्वायर हो गया, और 20 या फिर एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया। और इधर हमारे पास क्या होगा बच्चों, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पे 0 cos 0 क्या हो जाएगा 1 और 1, ये भी 0 1 आ गया, 1 1 2 और 1 1 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा तो 2 ए स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल पीछे रह गया ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस लिमिट का, ओके इस फंक्शन के लिए। इसी तरह से 3.3 एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत आसान है। ये मैं कुछ क्वेश्चन मैंने किए हुए, बाकी आप लोग खुद ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसने साइन एक्स ओवर कोज एक्स में लिखा, बाद में इसको उल्टा दिया तो एक्स ओवर साइन एक्स, ये ऐसे हो गया, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, तो ये आंसर 1 होगा। और ये हमारे पास जब वो 0 आएगा यहाँ पे तो cos 0 1 होता है, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से जब हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन 6 पे, तो कोसेकेंट को चेंज किया तो 1 ओवर साइन एक्स हो गया, तो cos x 5 x ऐसे ही, मतलब जितने भी उलट होते हैं ना कोसेकेंट एक्स सेकेंड एक्स और कॉट एक्स, उसको बेटा उल्टा के ओरिजिनल फॉर्म में करना है ताकि आपके लिए वर्किंग करना आसान हो। तो बेटा ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट किया तो cos 0 1 होता है, तो हमारे पास 1 ओवर 1 तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 क्वेश्चन में देख लें, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस cos 2x cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, तो साइन थीटा ओवर थीटा लगा कर दिया, पीछे पीछे ऊपर एक साइन थीटा रह गया, साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये 1 हो गया हमारे पास, तो इस पे जब 0 अप्लाई करेंगे तो 0 cos साइन 0 0 होता है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो 1 हो गया, तो 0 ओवर 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो नीचे 2 आ गया, ऊपर 0 है, तो 0 ओवर समथिंग आंसर क्या आ जाएगा 0, सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 15 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे साइन टी लिखा हुआ है, इसे वरी नहीं हो जाना, इसको थीटा लेट कर लें, यहाँ पे थीटा लेट किया, तो अब देखिए यहाँ पे जरा, अगर मैं टी की जगह पे 0 पुट करता हूँ, अगर यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 का आंसर क्या आएगा 0, थीटा मतलब उसका आंसर क्या आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ जब टी गोस टू 0 जाता है तो थीटा का आंसर भी क्या आता है 0 आता है। कैसे आता है, टी की जगह पे 0 पुट किया तो हमारे पास साइन 0 का आंसर 0, तो टी थीटा गोस टू 0, तो मैं कह सकता हूँ लिमिट थीटा गोस टू 0, तो टी ऑफ 0 की जगह पे मैं थीटा ऑफ 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू साइन, या फिर साइन थीटा की जगह पे थीटा आ गया और साइन टी की जगह पे टी आ गया, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास आ जाए कि ऊपर से x कॉमन आया, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और इस पे लिमिट अप्लाई की तो x x से अब देखिए यहाँ पे जरा, अब मैं 2x को इसके लिए, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं इसको यहीं पे काट देते हैं, ऐसे नहीं कटता बच्चों, क्योंकि ये इसके नीचे डिवाइड भी हो रहा है इसके नीचे डिवाइड भी हो रहा है, मैं अलग अलग कर देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2x और साइन एक्स ओवर 2x, ठीक है। ये एक्स एक्स कैंसिल, पीछे क्या रह गया x माइनस 1 ओवर 2, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की जगह पे 0 माइनस 1/2 आ गया। इसी तरह से बच्चों जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1/2 बाहर निकाल लें, तो साइन एक्स ओवर एक्स हमारे पास तो क्या बनेगा 1 बनेगा, तो 1/2 इंटू 1, और यहाँ पे पीछे कितना बन गया -1/2, तो -1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमने सुन वाली कैंसिल होती है तो आंसर क्या आता है बच्चों 1 आता है। आपको पता है ना जब ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो तो आंसर 1 आता है, लेकिन जब आमने सामने वैल्यू कैंसिल हो तो आंसर क्या आता है 0 आता है। Hopefully students you understand this lecture. If you have any question
देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। अब स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, ये आप लोगों ने खुद ही ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।